तो नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान जख्मी ममता बनर्जी कल जख्मी हो चुकी हैं और आपको बता दें कि आरोप उन पर उन्होंने लगाया है कि 4-5 लोगों ने उन पर हमला किया था, उन्हें कुचलने की कोशिश की गई थी। हालात ऐसी हो गई कि नंदीग्राम से फौरन ही कोलकाता उन्हें पहुंचाया गया। खबरों के मुताबिक उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। नंदीग्राम में जो हुआ उसका गुस्सा बंगाल के शहर शहर में फूटा है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। ये सारा गुस्सा, सारा बवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए है। कल वो नंदीग्राम में जख्मी हो गई। इसे लेकर ममता ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर साजिश के तहत हमला हुआ, पैर कुचलने की कोशिश की गई। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है। नंदीग्राम में हाई वोल्टेज चुनावी प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के आरोप बेहद संगीन हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमले की हिमाकत हुई, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच। एक बार फिर सुनिए ममता ने क्या कहा। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जॉब। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? बरौलिया बाजार में। महाशिवरात्रि पर ममता बनर्जी का नंदीग्राम में रहने का प्लान था, लेकिन बुधवार की शाम उनके जख्मी होने के बाद पूरा सीन बदल गया। मुख्यमंत्री की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से कोलकाता के SSKM अस्पताल पहुंचाया गया। 6 डॉक्टरों की टीम बना दी गई। डॉक्टरों ने ममता के एक्सरे, न्यूरो और कई अन्य टेस्ट किए। पता चला कि उनके पैर में और पीठ के निचले हिस्से में चोट आई है। बाएं टखने में सूजन और दर्द की शिकायत भी थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने ममता को पेन किलर भी दिया। उनकी हालत को देखते हुए MRI भी कराया गया है। Initial examination suggests severe bony injuries in her left ankle and foot, along with bruises and injuries in her right shoulder, right forearm and neck. Honorable CM has also complained of chest pain and breathlessness since the incident. A medical board consisting of senior doctors from multiple disciplines has been formed and is keeping close watch on her medical condition. ममता के जख्मी होने के बाद जब उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो समर्थकों की भारी भीड़ लग गई। पार्था चटर्जी समेत कई मंत्री भी मौके पर पहुंचे। ठीक है दीदी को डॉक्टर ने एग्जामिन कर रहा है, वो अभी तक अच्छा नहीं है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता को देखने SSKM अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें TMC समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। She's gone for the MRI. There's a grave injury. She has suffered a major crack. सुरक्षा बलों की काफी मशक्कत के बाद उनकी कार अस्पताल के गेट तक पहुंची। इसे ममता पर हमला बताते हुए टीएमसी कई गंभीर सवाल उठा रही है।
ट्वीट कर पार्टी ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई है। इससे पहले भी किसानों के समर्थन में खड़ा होने पर उन पर हमला हुआ था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। वो आपकी सबसे मजबूत आवाज थी, हैं और हमेशा रहेंगी। ममता के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार तक रिपोर्ट मांग ली है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो नंदीग्राम में जिस वक्त ममता बनर्जी पर हमला हुआ, वो मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। वहां भारी सुरक्षा थी, समर्थकों की भारी भीड़ थी। ऐसे में सवाल है कि अगर टीएमसी का हमले का दावा सही है तो हमलावर आखिर था कौन? वैसे बीजेपी इन आरोपों पर सवाल उठा रही है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ममता की ऐसी हालत कैसे हुई? के ऊपर अटैक है, ये बीजेपी का षड्यंत्र का हिस्सा है वाला, कुछ भी नहीं। ममता खुद आरोप लगा रही हैं कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कुछ चश्मदीदों के बयान। आगे पोस्ट ওখানে ছিলাম, উনি এসে হাত জোড় করে আসছে, এসে উনি হচ্ছে দরজা খোলা আছে, গেটের সামনে বসে আছে, বসে থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে, আর ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে, আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে, পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি, মারেও নি, डायरेक्ट बेरिए। चितरंजन दास उस वक्त मौके पर ही थे जब ममता जख्मी हुई। वो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी ने ममता को धक्का नहीं दिया, लेकिन ममता के आरोपों के बाद उनकी पार्टी और उनके समर्थक गुस्से में हैं। ममता के आरोपों के बाद कई अन्य दलों के दिग्गज भी उनके समर्थन में उतर आए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तत्काल उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की मांग कर दी। तेजस्वी यादव ने भी इसे गुंडों का कायरतापूर्ण हमला बताया। लेकिन ममता के आरोपों को बीजेपी ने नाटक करार दिया। इसे चुनावी स्टंट बताते हुए बीजेपी ने सवाल उठाए और पूछा कि भारी सुरक्षा के बीच ऐसा कैसे हो गया। बौखला गई है हमारी दीदी, ये सब साइंस है ऑफ अ डिफीटेड पार्टी एंड अ डिफीटेड कैंडिडेट। नंदीग्राम से भी वो हारेंगी और 100% पश्चिम बंगाल में बदलाव सबकी आंखों के सामने। मुझे भी चिंता हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ घूमने वाली एक चीफ मिनिस्टर, उनको चोट लग जाता है। क्या कर रहे थे उनके सुरक्षाकर्मी? या तो फिर क्या मतलब होता है जेड कैटेगरी का? सुरक्षा के बारे में चिंता किया जाए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या इनके नहीं, अगर यहाँ की सरकार अगर नहीं कर पाएगी सीआईडी, तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। सवाल तो पूछे जाएंगे, आखिर कहाँ थे ममता के सुरक्षाकर्मी? अगर हमला हुआ तो हमला करने वाले इतनी आसानी से कैसे बचकर निकल गए? ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। कांग्रेस तो और आगे निकल गई। पार्टी ने कहा कि नंदीग्राम में हार सामने देख ममता को ये पाखंड करना पड़ा। नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो अब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की जरूरत है, ये पखंड की जरूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहां आजू बाजू में नहीं रहते। आरोप प्रत्यारोपों के बीच ममता की हालत को देखते हुए पार्टी ने अपना आज घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम टाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब मुख्यमंत्री की हालत सुधरने पर ही इसकी नई तारीख तय की जाएगी। पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो हमले के आरोपों का सच क्या है, ये तो जांच में ही सामने आएगा। लेकिन ममता बनर्जी के समर्थक गुस्से में जरूर आ गए हैं। बीती रात कोलकाता और बंगाल के कई अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त
प्रदर्शन किया गया है। মমতা ব্যানার্জির উপর আক্রমণ করা হলো কার স্বার্থে? বিজেপি জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা বাংলার মানুষ চেষ্টা হচ্ছে কেন? বিজেপি জবাব দাও। नंदीग्राम में ममता पर कथित रूप से हमला हुआ। इसका साइड इफेक्ट आगजनी और नारेबाजी के रूप में दिखा। टीएमसी समर्थक अपनी नेता पर कथित हमले को लेकर गुस्से में हैं। ये तस्वीरें आसनसोल की हैं, जहां बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और हमले के खिलाफ आवाज उठाई। राज्य के अन्य हिस्सों में भी टीएमसी समर्थकों का गुस्सा फूटा। मिदनापुर में आगजनी शुरू हो गई। सड़क पर उतरे समर्थकों में गुस्सा था। ईस्ट मिदनापुर के चांदीपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार सोहम चक्रवर्ती ने खुद विरोध मार्च का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ममता पर हुए हमले के विरोध में हावड़ा में तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जुलूस निकाला। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं का पुतला भी फूंका और नारेबाजी की। बांकुरा के विष्णुपुर इलाके में बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला और ममता पर हमले की निंदा की। विष्णुपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार अर्चिता बीद ने नंदीग्राम में ममता पर हमले का आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगा दिया। বাংলার প্রতি বাংলার নেত্রী বাংলার সকলের জনগণমন অধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্য যে আক্রমণ করা হয়েছে তার জন্য আমরা এখানে বসে প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু নেত্রী আমাদেরকে শিখিয়েছে যে মানুষ যেন আমাদের কোনো কিছুর জন্য নাকাল না হয়, তার জন্য আমরা এখান থেকে এখন উঠছি। কিন্তু আমরা এর আরো বেশি বৃহত্তর আন্দোলনে যাব যতক্ষণ না দোষীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে। टीएमसी समर्थकों ने कुछ जगहों पर ट्रैफिक रोक दी। उत्तरी 24 परगना में तो पार्टी का झंडा लिए समर्थक सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए। ममता पर हमले का आरोप लगाते हुए समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आसनसोल से अनिल गिरी और हावड़ा से सुमन अदक के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।